सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। ये हम आपको हिस्ट्री का पार्ट लेके आए हैं। हिस्ट्री का पार्ट आपका पूरे 6 से लेकर के 10 तक का हिस्ट्री का पार्ट है ये, अर्थात पूरा निचोड़ बनाया गया है, जो कि बिहार पुलिस के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा, बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। और ना ही बिहार पुलिस सिर्फ कांस्टेबल के लिए, आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी होता है, तो उसके लिए भी आपको कारगर साबित होगा। तो हम अभी जो है वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन पूरा निचोड़ आप जब तक नहीं देखते हैं तब तक आपका जो है एग्ज़ाम जो है ना सही नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि समय 24 तारीख सितंबर से ही शुरू हो गया है। अब 24 तारीख सितंबर काफ़ी कम समय है, इसलिए आपको लगातार एक बार में वीडियो पूरा रिवाइज करना है, 2-3 बार देखना है, तभी जा कर के क्लियर होगा। चलिए बिना देरी किए हम चल रहे हैं कंटेंट की ओर। ये ऑनलाइनर कंटेंट है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। पहला बोला है कस्तूनतुनिया का पतन कब हो गया। तो कस्तूनतुनिया का पतन जो है ना 1453 में हो गया था, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है अमेरिका का महाद्वीप की खोज किसने किया था। तो कोलंबस ने किया था, ये सबको पता होगा। समुद्री मार्ग से विश्व का सबसे पहला भ्रमण किसने किया था, मतलब समुद्री मार्ग से विश्व का भ्रमण करने वाला व्यक्ति कौन था। तो मैगेलन होगा, ठीक है, मैगेलन होगा यहाँ पे, मैगेलन ने किया था। मैगेलन नामक व्यक्ति जो है ना पूरे समुद्र से पूरा विश्व का भ्रमण किया था, पहला व्यक्ति था वो। ईसाइयों और तुर्कियों के युद्ध को क्या कहा गया था। तो इसको धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि धर्म युद्ध में क्या कौन कौन लड़े थे। तो ईसाई और तुर्की लड़े थे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। उत्माशा अंतरीप की खोज किसने किया था। तो बर्थोलोमियो डियाज ने किया था। बर्थोलोमियो डियाज ने उत्माशा अंतरीप की खोज किया है। वही वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था भारत में। तो कालीकट बंदरगाह में जमोरिन से मुलाकात किया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। कालीकट जमोरिन, केरल का राजा जमोरिन था, उससे मुलाकात किया था। पवित्र रोमन साम्राज्य था। पवित्र रोमन साम्राज्य किसको कहा गया है। तो कैरोलिना साम्राज्य को पवित्र रोमन साम्राज्य के नाम से जाना गया। सप्तवर्षीय युद्ध किनके किनके बीच हुआ था। तो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जिसमें इंग्लैंड हार गया था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ब्रिटिश संसद द्वारा स्टाम्प एक्ट कब लाया गया था। तो 1765 में ब्रिटिश संसद ने स्टाम्प एक्ट लाया था। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी थी। तो 1773 में बोस्टन की चाय पार्टी की घटना घटी थी, इस बात को ध्यान रखना है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हो गया था। तो 1775 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गए थे। बोला है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ, यहाँ पुत्र पुत्रियाँ होगा, ठीक है। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियाँ संस्था कब स्थापित किया गया था। तो जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ था उसी समय स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां स्थापित किए गए थे। उसके बाद बोला प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किसने मतलब किसका नारा है। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का ही नारा है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजी सेनापति कौन थे, मतलब अंग्रेज के सेनापति कौन थे। तो अंग्रेज के सेनापति उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इस बात को ध्यान में रखना है। विश्व का पहला संविधान कहाँ लागू हुआ था। तो अमेरिका में लागू हुआ था। विश्व का पहला संविधान अमेरिका में लागू हुआ था। किस अंग्रेज प्रधानमंत्री ने स्टाम्प एक्ट लाया था। तो स्टाम्प एक्ट तो पता है कि इंग्लैंड ब्रिटिश लाया था, लेकिन किसने लाया था। तो ग्रेनविल, ठीक है, ग्रेनविल होगा, ठीक है, ग्रेनविल होगा यहाँ पे, ग्रेनविल लाया था। कौन लाया था। ग्रेनविल लाया था। अमेरिका और इंग्लैंड किस महासागर के किनारे है। तो अमेरिका और इंग्लैंड जो है ना अटलांटिक महासागर के किनारे है, इस बात को ध्यान में रखिए। किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है। मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है। तो लुई 14वां ने कहा था। लुई 14वां कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरी इच्छा ही कानून है। 1789 की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। जिस समय फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, उस समय राजा कौन था। तो लुई 16वां था, ठीक है, यहाँ पे लुई 16वां होगा। लुई 16वां फ्रांस का राजा था। फ्रांस की जनता 3 स्टेट में बटी हुई थी। फ्रांस की जनता कितने स्टेट में बटी थी। 3। प्रथम स्टेट में कौन आते हैं। ये बोला है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे। पादरी वर्ग जो होते थे वो प्रथम स्टेट में आते थे। ये पूछा गया है सवाल कई बार, मतलब ये बिहार दरोगा के सवाल में पूछा गया था कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे या प्रथम स्टेट में कौन नहीं आते, इससे पूछ दिया जाता। तो पादरी वर्ग जो होते थे जिसका पूरा भूमि का मालिक यही होता था। फ्रांस की जनता दूसरे स्टेट में कौन आते थे, मतलब दूसरे स्टेट में कौन। तो कुलीन वर्ग जो होते थे, जैसे न्यायाधीश हो गया या सेना के अधिकारी हो गया, ठीक है, सेना अधिकारी, न्यायाधीश, ये सब कुलीन वर्ग में आते थे। वही सर्वसाधारण वर्ग में कौन आते थे। तो सर्वसाधारण वर्ग तीसरे स्टेट में थे। जो बाद बाकी कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को छोड़कर जितना सब था वो सर्वसाधारण वर्ग, जैसे शिक्षक हो गया, जितना भी लोग हो गया, सब सर्वसाधारण वर्ग में
आते थे। किसान हो गया, ये सब मजदूर हो गया, ये सब सर्वसाधारण वर्ग में आते थे। मध्य वर्ग और किस वर्ग में आते थे, तो मध्य वर्ग भी तीसरे स्टेट में आते थे, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद बोला है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है, तो मोंटेस्क्यू ने दिया है। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया है, तो मोंटेस्क्यू ने। जनता की इच्छा सिद्धांत किसने दिया है, तो रूसो ने दिया है। मतलब जनता की इच्छा ही सर्वोपरि है, इसने किसने बताया था, तो रूसो ने। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो रूसो फ्रांस का दार्शनिक था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। क्या लिखा है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। रूसो के बारे में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट याद रखना है। कहाँ का व्यक्ति है, फ्रांस का व्यक्ति है, और वो एक समाज शास्त्री था, याद रखिएगा। बोला है बास्तिल का पतन 14 जुलाई, ठीक है, 14 जुलाई 1789 में बास्तिल का पतन हो गया था। फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किसने दिया, ठीक है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा यही फ्रांस की क्रांति का देन है। यहाँ पे बोला है फ्रांस की क्रांति का नारा क्या है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इस बात को ध्यान में रखें। बोला है स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है, द स्पिरिट ऑफ लॉज होगा। द स्पिरिट ऑफ लॉज किसने लिखा है, तो मोंटेस्क्यू ने ही द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखा है। फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन हुआ, तो फ्रांस की क्रांति के बाद संवैधानिक राजतंत्र आया, जनतंत्र नहीं आया, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनतंत्र ऑप्शन में आएगा, राजतंत्र आया था संवैधानिक रूप से, इस बात को ध्यान में रखना है। बोला है बुर्बो, यहाँ पे बुर्बो राजवंश होगा, ठीक है। बुर्बो राजवंश कहाँ का वंश था, तो ये आपका है फ्रांस का राजवंश था। बुर्बो राजवंश कहाँ का था, फ्रांस का। आगे बोला है टीही क्या, ठीक है, टीथी होना चाहिए यहाँ पे। टीथी क्या था, फ्रांस का धार्मिक कर को टीथी कहा गया। फ्रांस के धार्मिक कर को क्या कहा गया, टीथी। और प्रत्यक्ष कर को क्या कहा गया, टाइल। प्रत्यक्ष कर को क्या कहा, टाइल। और टीथी किसको कहा गया, धार्मिक कर को। विश्व कोश की रचना किसने की, तो दिदरो ने किया। विश्व कोश की रचना किसने किया, दिदरो ने किया है। दिदरो होगा, दिदारो लिखा गया यहाँ पर, एक्यूरेट हम बोल दे रहे हैं, ठीक है। दिदरो ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध किसकी पराजय हुई, मतलब प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो जर्मनी की हार हुई थी। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में कौन अलग हो गया था, तो सोवियत संघ, जिसको हम रूस बोलते हैं, ठीक है। सोवियत संघ 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। किस संधि ने यूरोप के मानचित्र को बदल दिया, मतलब कौन सा संधि आया जिसके कारण यूरोप का मानचित्र ही बदल गया, तो वर्साई की संधि। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत सारे जर्मनी के भाग छीन लिए गए, बहुत सारे इटली के भाग छीन लिए गए, मतलब जो भी धुरी राष्ट्र में थे सबके भाग छीन लिए गए। तो स्वाभाविक है छीनेगा तो उसका जो है मानचित्र बदलेगा कि नहीं बदलेगा। इसीलिए विश्व के, यूरोप के मानचित्र को बदलने वाला संधि कौन है, वर्साई की संधि। तुष्टीकरण की नीति लाने वाला ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो चैम्बरलिन था जो तुष्टीकरण की नीति लाया था। प्रथम विश्व युद्ध व दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था, तो 14 में प्रथम विश्व युद्ध 18 तक चला, 39 में द्वितीय विश्व युद्ध जो 45 तक चला, इस बात को ध्यान में रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया, तो हिरोशिमा में 6 अगस्त को और नागासाकी में 9 अगस्त को, इस बात को ध्यान रखना है। बोला है बीमर गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में होगा, ठीक है। बेमर होगा, यहाँ बीमर नहीं होगा, बेमर होगा, ठीक है। बेमर गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। बोला है आरोपी संधि होगा। आरोपी संधि या अन्यायपूर्ण संधि किसे कहा गया है, तो ये वर्साई की संधि को आरोपी या अन्याय जबरदस्ती थोप दिया गया था, इसीलिए वर्साई की संधि को आरोपी संधि या अन्यायपूर्ण संधि के नाम से जानते हैं। बोला है अलगाव यहाँ होगा। अलगाव की नीति किसने लगाई थी, तो अलगाव की नीति जो है ना इंग्लैंड ने लाया था। किसने लाया था, अलगाव की नीति इंग्लैंड ने। उसके बाद बोला है अगला है सेराजेबा, ठीक है। सेराजेबा कहाँ है, जहाँ सेराजेबा की हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का कारण बना था, तो सेराजेबा कहाँ है, बोस्निया में। कहाँ है सेराजेबा, बोस्निया में। आगे बोला है नाजीवाद किसका समर्थक था, ये होगा, ठीक है। राज्य के सर्वोच्चता सिद्धांत का समर्थक था। राज्य के सर्वोच्चता सिद्धांत का समर्थक कौन था, नाजीवाद। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था, तो हिटलर का जन्म जो है ना ऑस्ट्रिया कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया अलग है, ठीक है। ऑस्ट्रिया देश में हिटलर का जन्म हुआ था। नाजीवाद का उत्कर्ष कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में। ये जो है हिटलर जर्मनी का नहीं था, लेकिन नाजीवाद बनाया था वो जर्मनी में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जनरली ज़्यादा बच्चा जर्मनी लगा देंगे क्योंकि जर्मनी में उसने नाजीवाद बनाया था और हिटलर जर्मनी का ही बना था, लेकिन ये जन्म इसका कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है।
बोला है ये हाँ मेन कैम्प, ठीक है, वेरी गुड। मेन कैम्प के लेखक कौन है? तो हिटलर। कौन है? मेन कैम्प के लेखक कौन है? हिटलर। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना था? तो 1933 में जर्मनी का चांसलर वो बन गया था। मतलब चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। तो जर्मनी का प्रधानमंत्री कब बन गया था? 1933 में। गेस्टापो क्या था? तो गेस्टापो जो था गुप्त होगा, गुप्त पुलिस दल था। क्या था? गुपचुप या गुप्त पुलिस दल इसी को कहते हैं, ठीक है। पुलिस दल को हम कहते हैं गेस्टापो। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? तो जर्मनी की मुद्रा का नाम मार्क है। जर्मनी की मुद्रा का क्या नाम है? मार्क। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो स्वास्तिक। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? स्वास्तिक। जर्मनी का रूर किस क्षेत्र को कहा जाता है? क्यों प्रसिद्ध है? तो ये है औद्योगिक नगर के लिए प्रसिद्ध है जर्मनी का रूर, ठीक है। औद्योगिक नगर के लिए प्रसिद्ध है जर्मनी का रूर क्षेत्र। राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? तो 1920 में। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1920 में। उसके बाद है आयरन क्रॉस किसे सम्मानित किया गया है? तो हिटलर को। हिटलर को आयरन क्रॉस सम्मानित क्यों किया गया? क्योंकि वीरता के लिए। उसने पहले जो है ना जर्मनी में आया था तो सेना में भाग लिया था, और सेना में भाग लेने के कारण उसको वीरता का पुरस्कार आयरन क्रॉस दिया। आगे चल करके वो जर्मनी का चांसलर ही बन गया। जब चांसलर बन गया तो पूरा हिटलर बन गया। इस तरह से जर्मनी में हिटलर तानाशाही नाजीवादी लाया था। बोला है नाजीवाद को किसने जन्म दिया था? तो जर्मनी में हिटलर ने दिया था, ठीक है। जर्मनी में हिटलर। फांसीवाद का नेतृत्व किसने किया था? तो इटली में मुसोलिनी किया था। कौन किया था? मुसोलिनी। आगे बोला है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 में। भारतीय वन अधिनियम कब लाया गया था? 1865 में। बोला है जोरो जनजाति होगा, ठीक है। चेरो जनजाति होगा, यहाँ पे जोरो लिखा गया। चेरो जनजाति कौन होगा? चेरो जनजाति कहाँ के थे? पलामू के थे। पलामू कहाँ पड़ता है? झारखंड में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चेरो जनजाति कहाँ के थे? पलामू। तिलका मांझी किस वर्ष फांसी? तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी हो गया? तो 1784 में। तिलका मांझी को 1784 में फांसी दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून किस वर्ष आया था? तो 1908 में। काश्तकारी कानून किस वर्ष आया था? 1908 में। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू था, ठीक है। सिद्धू और कानू। भारतीय संविधान के किस धारा में आदिवासियों को कमजोर स्थान दिया गया है? तो अब धारा नंबर 342 में आदिवासियों को कमजोर बताया गया है। बोला है कोल विद्रोह कब हुए थे? तो कोल विद्रोह 1831 से 32 में। कोल विद्रोह 1831 से 32 में। संथाल विद्रोह कब हुए थे? 1855 से 56 में। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो कोल विद्रोह का प्रमुख नेता जो है ना बुद्धू भगत होगा, ठीक है। बुद्धू भगत, जो भगत है वो बुद्धू भगत है, एक केशव भगत है। सब जितने भी भगत हैं सब के सब कौन है? आपको ध्यान रखना है, ये कोल विद्रोह के नेता है। मतलब लगभग इस बातों से ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी भारत की जो सबसे बड़ी अगर कोई आदिवासी है तो वो भील है। बोला है खेरवार जनजाति कब आंदोलन, खेरवार आंदोलन कब हुआ था? खेरवार आंदोलन जो 1861 में हुआ था। खेरवार आंदोलन कब हुए थे? 1861 में। 14 सूत्री योजना किसने प्रतिपादन किया था? तो वुड्रो विल्सन। अमेरिका के राष्ट्रपति था वुड्रो विल्सन। इसने 14 सूत्री योजना प्रतिपादन किया था जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो उसी के तहत जो है ना राष्ट्रसंघ की स्थापना हुआ था। तो राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ था? जेनेवा। लेकिन संयुक्त राष्ट्रसंघ जब भी पूछ देगा तो न्यूयॉर्क हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रसंघ पहले बना, बाद में संयुक्त राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्रसंघ बने हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बने हैं। इसलिए ध्यान रखिए। इसका बोला है राशन का सदस्य कौन नहीं था? ये राष्ट्र संघ होगा, ठीक है। यहाँ पे राशन लिखा गया। राष्ट्र संघ का सदस्य कौन नहीं था? तो अमेरिका नहीं था। जिसने राष्ट्र संघ बनाया था वही सदस्य नहीं था। इस बात को ध्यान में कर लीजिए, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र क्या, अब बताएंगे बाद में। अभी यहाँ देख लीजिए, राष्ट्र संघ का सदस्य न बनने का मेन रीजन ये था कि मतलब जो नियम कानून थे उसको भी पालन करना पड़ता। अब सोचा कि हम अगर इसमें शामिल हो जाएंगे तो हमको भी नियम कानून पालन करेंगे, फिर हमारा विकास कैसे होगा। इसलिए मजबूरी था कि उसने शामिल ही नहीं हुआ, ठीक है। और जो बड़े बड़े देश थे जो शामिल भी हो गए वो नियम का पालन नहीं किया। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ विफल हो गया और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, नहीं तो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। इस बात को ध्यान में कर लीजिए। आगे बोला है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष किस सम्मेलन से हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1945 में हुआ है और सेन फ्रांसीसी नहीं होगा, फ्रांसिको होगा, ठीक है। सेन फ्रांसिको सम्मेलन के
तहत जो है ना 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में, जैसा कि हम बता ही दिए थे। राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने सदस्य थे? मतलब ये राष्ट्र संघ पूछा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ अलग है। 42 सदस्य थे। कितने थे? 42। राष्ट्र संघ में कितने अंग थे? तो राष्ट्र संघ में 4 अंग थे। ठीक है, 4 अंग थे। असेंबली था, काउंसिल था, सचिवालय था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था। 4 गो अंग था। मतलब राष्ट्र संघ में 4 अंग थे, एक असेंबली, एक काउंसिल, एक सचिवालय, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। सैन फ्रांसिस्को का सम्मेलन कहाँ और कब हुए थे? तो अमेरिका में हुए थे 26 जून 1945 को। सैन फ्रांसिस्को में कहाँ और कब हुए थे? तो 1945 में 26 जून को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय सदस्य कितने थे? जिस समय संयुक्त राष्ट्र संघ बना उस समय स्थापना के समय सदस्य कितने थे? यहाँ पे नहीं दिया है, 50 होगा। क्या होगा? 50 सदस्य थे। इस बात को ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर राष्ट्र संघ पूछता है तो 42 सदस्य थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के विधिवत कब स्थापित किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए हम 24 अक्टूबर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने चार्टर थे? चार्टर धाराएं हैं। चार्टर धाराएं हैं तो कितने हैं? 111 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? अब यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ बोल दिया तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। पहला में जनरल असेंबली है, दूसरा में सुरक्षा परिषद है, तीसरा में सचिवालय है, चौथा में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, पांचवा में संरक्षा परिषद है और छठा में आर्थिक सामाजिक परिषद है। तो ये पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो 6 अंग है। ठीक है। सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं? कुल सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी होते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 5 इसमें नहीं लिखा है, लेकिन 10 अस्थायी होते हैं और 5 यहाँ लिखा हुआ है। 5 उल्टा लिखा गया है, यहाँ अस्थायी होगा। ठीक है, अस्थायी होगा। यहाँ 10 अस्थायी और 5 अस्थायी था। ठीक है। सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? जिनके पास वीटो का अधिकार है, वीटो पावर है। ठीक है। तो पूछा जाता है कि वीटो पावर किसके है? तो जितने भी अस्थायी सदस्य सबके पास वीटो पावर है। अब ये वीटो पावर क्या होता है? मतलब कोई बिल पास करना है तो कोई एक देश मना कर देगा तो वो बिल पास नहीं होगा, तो इसको कहते हैं वीटो पावर। ठीक है। अब ये 5 देश कौन कौन है इस बात को जान लीजिए। रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। इतने 5 देश है जिसके पास वीटो पावर है। पूरे दुनिया का वर्ल्ड बन के, मतलब डॉन बन के रह रहा है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। ठीक है। अब ये यही कारण है कि बहुत सारे भारत को सदस्यता देने की बात कर रहा है, अस्थायी सदस्यता, तो चीन जो है ना अड़चंगा लगा दे रहा है। चीन जो है ना वीटो लगा दे रहा है, जिसके कारण भारत को अस्थायी सदस्यता नहीं मिल पा रही है। ठीक है, यही कारण है। चीन इसमें है शामिल अस्थायी सदस्य के रूप में, और ये अपना वीटो शक्ति का उपयोग कर लेता है, जिसके कारण भारत को अस्थायी सदस्य नहीं बनने दिया जा रहा है। आगे बोला है संयुक्त राष्ट्र सभा के महासचिव प्रथम कौन थे? मतलब जो महासचिव थे वो ट्रिगवेली थे। कौन थे? ट्रिगवेली। या बोला है यूएनओ का वर्तमान, यूएनओ होगा, यूएनओ का वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुतेरस 77वें महासचिव है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के, एंटोनियो गुतेरस। तो ये करंट में आपसे पूछा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो वर्तमान महासचिव है वो कौन है? एंटोनियो गुतेरस। कितने नंबर के हैं? 77वें नंबर के। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। याद रखिएगा, द हेग को भी याद रख लीजिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कौन अंग वर्तमान में स्थगित हो गया है? यहाँ पे स्थगित होगा। ठीक है, कौन स्थगित हो गया है? तो वर्तमान में 6 अंग के बारे बताए हैं ना, जिसमें से एगो संरक्षण परिषद जो है वो खत्म हो गया है। मतलब स्थगित हो गया, खत्म नहीं किया है, मतलब उसको रोक दिया गया है, वो नहीं चल रहे हैं। इसलिए ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने अंग कार्यरत है? तो 5 अंग कार्यरत है। कितने? 5। कौन कार्यरत नहीं है? तो संरक्षण परिषद कार्यरत नहीं है। 1 नवंबर 1994 को इसको स्थगित किया गया था। कब? 1 नवंबर 1994 में ही इसको बैन लगा दिया था, इसलिए ये अभी नहीं चलेगा। विश्व का लघु संसद किसे कहा गया? तो जनरल असेंबली को विश्व का लघु संसद कहा गया। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा गया? तो सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा गया। बाल सहायता कोष या यूनिसेफ किसकी अनुषंगी है? तो जितने भी ILO हो गया, बाल सहायता कोष हो गया, जिसको हम यूनिसेफ कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? यूनिसेफ। तो ये यूनिसेफ होगा, यूनिसेफ कहते हैं, ठीक है, यूनिसेफ क्या होता है? यूनिसेफ। तो यूनिसेफ मतलब बाल सहायता कोष, इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इस बात के याद रखिएगा। 2 संस्था हैं, एक यूनिसेफ है और एक होता है यूनेस्को है।
यूनिस्को, ठीक है, यूनिस्को। अब यूनिस्को और यूनिसेफ जो इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है पेरिस में है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अब यही फंड करता है जिसके कारण आज हमारे देश में जो आंगनबाड़ी चल रहा है, यही इसी के फंडिंग के वजह से आज आंगनबाड़ी चल रहा है, बाल सहायता कोष, ठीक है। तो ये किसके अनुषंगी है? ये सारे संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुषंगी है। ये संस्था जो है यूनिस्को की जो चर्चा की है, जो कितना बड़ा योगदान निभा रहा है, जो आज आंगनबाड़ी जो हमारे देश में पूरा चल रहा है, बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, तो फंडिंग जो आता है वो कहाँ से आ रहा है? तो यही संस्था जो है ना फंडिंग कर रही है, किसके माध्यम से? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से। तो मेरे ख्याल से बात को समझ में आ गया। इसका आपका मुख्यालय पूछा जाता है तो न्यूयॉर्क याद कर लीजिए, न्यूयॉर्क याद कर लीजिए, किसके लिए? यूनिसेफ के लिए। और यूनिस्को के लिए क्या याद कर लीजिए? आपको ध्यान रखना है पेरिस। आगे बोला है कृषि का आरंभ किस युग में हुआ? कृषि का आरंभ नवपाषाण काल युग में हुआ है। जूट के खेत का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? जूते हुए खेत होगा। जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है। उसके बाद भारत में हरित क्रांति किस दशक में आया था? तो 1860 के दशक में आया था। 1960 के दशक में आया था। भारत में हरित क्रांति किस दशक में आए थे? 1960 में। बोला है अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल रबी फसल होता है, ठीक है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली फसल कौन होता है? रबी फसल होता है। अगहनी फसल किसे कहा जाता है? तो धान को हम अगहनी फसल कहते हैं। हाँ, अगहनी होगा, यहाँ पे लिखा गया, कह दिए ना कि चूंकि अब हम एक रात में सारा पीडीएफ बना रहे हैं तो स्वाभाविक है टाइपिंग मिस्टेक होना है, तो हम आपको सुधारने का मौका दे रहे हैं। आप जब पीडीएफ लोड करें तो उस समय आप सबको करेक्ट कर ले, ठीक है। आगे देख लीजिए, बोला है कि किस फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होता है? तो दलहनी के गांठ में होते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन में नाइट्रेट कर देता है, ठीक है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देता है। उसके बाद है शाही लीची का उत्पादन किस जिला में होता है सबसे ज़्यादा? मुजफ्फरपुर में, ये बात आपको ध्यान रखना है। हाजीपुर क्यों प्रसिद्ध है? तो केला के उत्पादन के लिए हाजीपुर प्रसिद्ध है। बोला है खूब गेहूँ उपजाओ हम जंग जीत लेंगे, मतलब खूब गेहूँ उपजाओ हम जंग जीत लेंगे, ये किसका नारा था? तो ये विड्रो विल्सन ने कहा था कि खूब गेहूं उपजाओ हम जंग जीत लेंगे, ठीक है। उजला सोना किसे कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना के नाम से जानते हैं। अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था। उपनिवेश काल में बोला है उपनिवेश काल में चीनी का कटोरा किसे कहा गया? तो बिहार को चीनी का कटोरा कहा गया, ठीक है। याद कर लीजिए कि उपनिवेश काल में चीनी का कटोरा बिहार को कहा गया था। कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया था? तो कब किया था? 1793 में। मिट्टी के बने हुए हल का प्रतीक कहाँ से मिला है? बनवाली से। मिट्टी का हल, जोते हुए खेत कालीबंगा, लेकिन मिट्टी का हल कहाँ? बनवाली, ठीक है। इस बात को ध्यान है। सामंतवाद का आधार क्या था? तो भूमि। सामंतवाद का आधार क्या था? भूमि। सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता था? तो राजा। सामंतवाद में भूमि का मालिक कौन होता था? राजा। अंध महासागर किसे कहा जाता है? अंध महासागर, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जानते हैं। कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ था? रोम लिखा गया है, रोम होगा, ठीक है। रोम में, कहाँ था? रोम में। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी रोम है। तो कैथोलिक चर्च का केंद्र कहाँ है? रोम में। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ है? तो इटली। पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ है? इटली। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो, ठीक है। कोलंबस मूलतः कहाँ के थे? इटली के। कोलंबस मूलतः कहाँ के थे? इटली के। ब्राजील की खोज किसने की थी? ब्राजील की खोज, ये केरल नहीं है, केरवेल होगा, ठीक है, केबरेल होगा, केबरेल ने किया था। किसने किया था? केबरेल किया था ब्राजील की खोज। कैप्टन कुक ने किसकी खोज की थी? कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? तो लिस्बन, ठीक है। दास व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? लिस्बन। यूरोप में चांदी का आयात कहाँ से होता था? मुख्य रूप से मैक्सिको से होता था। यूरोप में चांदी का व्यापार कहाँ से होता था? मुख्य रूप से यूरोप में। पूरा है इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने उपनिवेश बनाए थे? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने? 13 उपनिवेश बनाए थे। कितने? 13। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हुआ उस समय इंग्लैंड का राजा जॉर्ज तृतीय थे। जॉर्ज तृतीय का ही देन है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम हुआ, नहीं तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम नहीं होते, ठीक है। निरंकुश शासक था ये। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बोस्टन की चाय पार्टी। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम कहाँ शुरू हुए थे? तो लेक्सिंगटन होगा, ठीक है, लेसिंगटन कहाँ होंगे? लेसिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका किस वर्ष संविधान लागू किया था? तो 1789 में, ठीक है। शुरू हुआ था संग्राम कब?
1775 में, और लागू कब हुआ? 1789 में। आज़ाद हुआ तब लागू हुआ। उसके बाद है गणतंत्र। अमेरिका किस वर्ष स्वतंत्र हो गया, संविधान लागू हो गया? तो अमेरिका में 1789 में संविधान लागू हो गया। गणतंत्रात्मक व्यवस्था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगा यहाँ। गणतंत्रात्मक व्यवस्था पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो ये हुआ अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका में पहला गणतंत्रात्मक व्यवस्था, मतलब सबसे पहले अगर कोई देश गणतंत्र हुआ तो वो है अमेरिका। फ्रांस में करों का बोझ किस वर्ग पर था? तो करों का सर्वसाधारण वर्ग पर, माने पूरा का पूरा बोझ किस पर था? सर्वसाधारण वर्ग। लेटर दी कैच क्या थी? तो लेटर दी कैच राजा की आज्ञा पत्र था। बोला है बुजुर्वा वर्ग किस स्टेट में आते थे? बुर्जुआ होगा, ठीक है। बुर्जुआ वर्ग किस स्टेट में आते थे? तो बुर्जुआ आते थे तृतीय स्टेट में। आतंक के राज्य की स्थापना किसने की थी? तो रॉबस्पियर ने किया था, रॉबस्पियर ने किया था। जैकोबिन क्लब के सदस्य किस वर्ग में आते थे? जो जैकोबिन क्लब के सदस्य थे वो निम्न वर्ग के थे। सारे के सारे किस वर्ग के थे? निम्न वर्ग। फ्रांस की क्रांति का स्वरूप कैसा था? तो बुर्जुआ, ठीक है, बुर्जुआ क्रांति था। अर्थात कहने का मतलब है बुर्जुआ क्रांति कहाँ हुए थे? तो फ्रांस में हुए थे। आगे है अगला, बोला है द्वैध संधि किसके बीच हुई थी? द्वैध संधि किसके बीच हुई थी? तो द्वैध जिसको हम द्विगुट बोलते हैं, ठीक है। द्विगुट संधि किसके बीच हुई थी? तो द्विगुट संधि 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था। वही त्रिगुट संधि किसके बीच हुआ था? तो त्रिगुट संधि जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। हाँ, ऑस्ट्रिया होगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया। बोला है त्रिराष्ट्रीय समझौता और त्रिगुट समझौता किसके बीच हुआ था? इंग्लैंड, फ्रांस और रूस। त्रिगुट संधि और त्रिगुट समझौता है, दोनों में अंतर है, बारीकी से ध्यान कर लो। जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया में त्रिगुट संधि हुआ था, लेकिन समझौता यहाँ पे बोला है किसके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण सेरोजेबा हत्याकांड कहाँ हुआ था? लिस्बन में। इस बोला है रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? ठीक है, इस रेड लाइन का निर्माण किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। मैगीनॉट, ठीक है, मैगीनॉट लाइन का निर्माण किसने किया था? तो यहाँ पे होगा सीज फ्राइड होगा, ठीक है, सीज फ्राइड। कौन होगा? सीज फ्राइड लाइन का निर्माण किसने किया था? जर्मनी। और मैगीनॉट लाइन का निर्माण किसने किया था? फ्रांस, ठीक है। अभी हम बताएं कि नॉट होगा तो फ्रांस आएगा, तो फ्रांस और जर्मन होगा, ठीक है। म्यूनिक समझौता कब हुए थे? तो म्यूनिक समझौता 1938 में हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या हुए? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, ये सबसे तत्कालीन कारण है। प्रथम विश्व युद्ध का सेरोजेबा हत्याकांड, दूसरे विश्व युद्ध का जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण। हिटलर का जन्म, बोला हिटलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो हिटलर का जन्म 1889 में हुआ था। जर्मन संसद का नाम क्या है? तो राइखस्टैग है, ठीक है, राइखस्टैग उसका नाम है जर्मन के संसद का। नाजीवाद किस सिद्धांत का विरोधी था? नाजीवाद किस समाजवाद का विरोधी था? नाजीवाद समाजवाद का बहुत बड़ा कट्टर विरोधी था। आधुनिक इतिहास में विध्वंस की संज्ञा किसे दी गई है? आधुनिक इतिहास में विध्वंस की संज्ञा नाजी अत्याचार, मतलब नाजीवादियों ने जो अत्याचार किया वो विध्वंस की संज्ञा माना जाता है। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुआ? तो 1864 में वन सेवा और वन अधिनियम 1865, इस बात को ध्यान में कर लीजिए। 1864 वन सेवा, 1865 वन अधिनियम। बोला है सोहराय, मतलब सोहरा पर्व, ठीक है, सोहराई होगा। सोहराई पर्व मनाया जाता है किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो संथाल सोहराई पर्व मनाते हैं, ठीक है, झारखंड में मनाते हैं सोहराई पर्व। सरहुल पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है? तो मुंडा के द्वारा, ठीक है, सरहुल पर्व किसके द्वारा? झारखंड में मुंडाओं के द्वारा मनाए जाते हैं। बोला है स्थान का मतलब संथाल होगा। संथाल का सबसे बड़ा देवता कौन है? सिंह बोंगा। कौन है? सिंह बोंगा जो है ना संथाल के सबसे बड़ा देवता है। दामिन एकोह, ठीक है, दामिन एकोह जनजाति किससे संबंधित है? तो दामिन एकोह संथाल जनजाति से संबंधित है। उसके बाद है धरती का आबा का नाम से कौन जाना जाता है? तो धरती के आबा के नाम से बिरसा मुंडा। कौन है? बिरसा मुंडा धरती के आबा के नाम से जाना गया। गांधी जी के सत्याग्रह को झारखंड में व्यापक किसने बनाया? गांधी जी के सत्याग्रह को झारखंड में व्यापक किसने बनाया? तो ये ताना भगत बनाए थे। चुहार विद्रोह के नेता कौन थे? तो चुहार विद्रोह के नेता राज जगन्नाथ, ठीक है, राजा जगन्नाथ था। चुहार विद्रोह का नेता राजा
जगन्नाथ। उसके बाद है राष्ट्रसंघ का विघटन। राष्ट्रसंघ का विघटन कब हुआ? तो 1946, मतलब राष्ट्रसंघ जो बना था 1920 में, वो 1946 में खत्म हो गया। तब जाकर के, पहले 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बन गया और तब राष्ट्रसंघ को खत्म कर दिया गया। तो 1946 याद रखिएगा। राष्ट्रसंघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था परमाणु निशस्त्रीकरण, परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति। अब ये परमाणु निशस्त्रीकरण की नीति क्या होता है कि कोई अस्त्र शस्त्र अब नहीं बनाएगा, या कोई बनाएगा तो हम उस पर रोक लगाएंगे। ये परमाणु निशस्त्रीकरण की मतलब उद्देश्य था, लेकिन ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया। सब देश अपना अपना हथियार बनाने लग गया और लास्ट में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। बोला है सुएज नहर का क्या, हाँ तो हथियार बना तो द्वितीय विश्व युद्ध का जन्म दिया। बोला सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में किसके द्वारा किया गया? तो मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर के द्वारा किया गया। ये तो सबको पता है कि राष्ट्रीयकरण हुआ है सुएज नहर का, लेकिन ये याद रखिएगा कि कर्नल नासिर ने 1856 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किया था। एग्रीकल्चर क्या, सॉरी 1956, 1856 बोला गया, 1956 होगा। एग्रीकल्चर मूल रूप से किस भाषा के शब्द हैं? तो एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के शब्द है, इस बात को ध्यान में रखिए। और मिट्टी के बने हुए हल का प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो बनावली से मिला है, ठीक है, बनवाली होगा। कपास की खेती किस सभ्यता का देन है? तो किस सभ्यता का? हड़प्पा सभ्यता कपास की खेती मतलब पहली बार उगाया गया था। झूम खेती का क्या अर्थ है? तो जंगल के कुछ भाग में आग लगाकर खेती करना झूम खेती है, ठीक है। जैसे आदिवासी लोग क्या करेंगे, जंगल में खेत में आग लगा देंगे और बस उससे के राख से जो है ना उर्वरा शक्ति उसको मिल जाएगा और जिसके कारण उसमें खेती कर लेंगे, फिर उपजना बंद हो जाएगा तो फिर दूसरी जगह यही प्रोसेस करते रहेंगे। इसको कहते हैं झूम खेती। भारत के कौन सा प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। बिहार में चाय की खेती की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो किशनगंज में चाय की खेती की शुरुआत हुई, किशनगंज से हुई थी बिहार में, ठीक है। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी महत्वपूर्ण है? तो धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी महत्वपूर्ण है। भारत का जावा के पेटी किसे कहा जाता है? तो गोरखपुर, देवरिया। अमेरिका के किस क्षेत्र को रोटी का कटोरा कहा जाता है? तो प्रेयरी, गेहूं का क्षेत्र जो है ना, रोटी का कटोरा के नाम से जाना जाता है। हो गया। इटली और जर्मन वर्तमान में कौन महादेश में पड़ते हैं? यूरोप में पड़ता है, ठीक है, इटली और जर्मन। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध मतलब कौन दोनों को एक नहीं होने दे रहा था? तो ठीक है, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था एक हो जाए, ठीक है। उसके बाद है गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? तो क्या ऑस्ट्रेलिया के नाम कैप्टन कुक नहीं बताए? चलो, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक, ठीक है। जर्मनी, बोला है जर्मन राइन राज्य किसने स्थापना किया था? जर्मन राइन राज्य, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन संघ की स्थापना किया था। बोला है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी जो है ना कार्बोनरी से था, ठीक है। जाल बेरिंग कैसी संस्था? जाल बेरिंग होगा, ठीक है। जाल बेरिंग संस्था कैसी संस्था थी? तो व्यापारियों की संस्था थी जाल बेरिंग। सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में। सेडान होगा, ठीक है। रक्त और लोह होगा। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाए थे? तो बिस्मार्क ने अपनाया था, ठीक है। लेकिन अगर प्राचीन इतिहास में पूछ देगा तो बलबन अपनाया था। कौन आया था? बलबन, ठीक है। प्राचीन इतिहास में बलबन। ये हम आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, ठीक है। जितना भी पढ़ रहे हैं निचोड़, ये आधुनिक इतिहास है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो 1871 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में। बोला है वियना सम्मेलन होगा यहाँ। वियना क्या कौन होगा? वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? ठीक है, मतलब किसके मेजबानी में वियना? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने किया था। वियना सम्मेलन का मेजबानी कौन किया था? ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, ठीक है। उसके बाद है ये घोर प्रतिक्रियावादी था, इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। ये नहीं चाहता था कि समाजवादी शासन आए या किसी का लोकतंत्र शासन आए, ये चाहता था कि सब दिन तानाशाही शासन चले, ठीक है। फ्रांस का वह राजा जिसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी को मिलाने की कोशिश किया, उसका लुई 18वां नाम था, ठीक है। लुई 18वां जब आया था तो उसने प्रतिक्रियावादी और सुधारवादी को मिलाने की कोशिश किया था। बोला है फ्रांस का वह राजा जो राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र की भावना को दबाने का प्रयास किया, ठीक है, दबाने का चार्ल्स दसम, ठीक है, चार्ल्स दसवां, ठीक है, दसवां, जिसको चार्ल्स दसम के नाम से जानते हैं, जिसने क्या किया? राष्ट्रीयता की भावना को दबाने का और जनतंत्र की भावना को दबाने का प्रयास किया। बोला है समान नागरिक संहिता लागू करने वाला व्यक्ति, समान नागरिक संहिता, ठीक है, नेपोलियन लागू किया था। कौन किया था? नेपोलियन। अभी भारत में मात्र एक ही राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, वो है गोवा,
वो है गोवा। मात्र एक ही राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, एक राज्य में, गोवा में। नेपोलियन बोनापार्ट उस समय लागू किया था समान नागरिक संहिता। नेपोलियन का पतन कब हो गया? तो 1814 में नेपोलियन का पतन हो गया। यंग इटली और यंग यूरोप किसने बनाया था? तो मेजनी ने बनाया था यंग इटली और यंग यूरोप। क्रीमिया युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1853 से 54, 1853 से 54 में क्रीमिया युद्ध हुआ था। बोला है परेशानी 1870 में फ्रांस को हराया था। परसा होगा, परेशानी नहीं होगा, ठीक है। परसा कौन होगा? परसा। परसा 1870 में किस युद्ध में फ्रांस को हरा दिया था? तो सेडान के युद्ध में। किस युद्ध में? तो ये 1870 में सेडान का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस जो है ना हार गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि किनके बीच हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि परसा और फ्रांस के बीच हुआ था। परसा और फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना किस क्रांति ने जगाया था? मतलब फ्रांस की क्रांति ने ही यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को जगाया था। रूस में कृषक दास प्रथा कब खत्म कर दिया? तो 1861 में कृषक दास प्रथा खत्म हो गया। मतलब कृषक को दास बना करके खेती करवाया जाता था, तो उसको खत्म कर दिया रूस में 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? तो रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में। लेकिन हिटलर का जन्म जर्मनी में नहीं हुआ है, ऑस्ट्रिया में हुआ है, याद रखना। लेकिन वो चांसलर कहाँ का बना था? जर्मनी का। इस बात को ध्यान में रखना है। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में। ये प्रथम विश्व युद्ध से कब अलग हो गया था? तो 1917 में। जैसे ही 1917 में क्रांति हुई, वैसे ही ये प्रथम विश्व युद्ध में से अलग हो गया, ठीक है। अब उसके बाद है वियना सम्मेलन कब हुए थे? वियना सम्मेलन यहाँ भी होगा। वियना सम्मेलन कब हुए थे? तो 1915 में। 1915 में वियना सम्मेलन हुए थे। साम्यवाद का पहला प्रयोग कहाँ हुए थे? तो रूस में। कहाँ हुए थे? रूस में। वार एंड पीस की किसने लिखी थी? टॉल्स्टॉय, ठीक है। लियो टॉल्स्टॉय होगा। टॉल्स्टॉय ने वार एंड पीस की रचना की थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो नवंबर 1917। याद रखिए, महीना पूछा जाता है, इसलिए नवंबर 1917। फरवरी 1917 में भी क्रांति हुआ था, ठीक है, जिसको हम बोल्शेविक क्रांति नहीं मतलब ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से उस समय नवंबर था, इसीलिए नवंबर 1917 होगा। आना तो जूलियन कैलेंडर के हिसाब से फरवरी था, इसीलिए कभी कभी फरवरी भी आ जाता है, कभी कभी नवंबर भी आ जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। किसने किया था? ट्रॉट्स्की होगा यहाँ पे लाल सेना का गठन करने वाला। लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? 1924 में। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। जब 1917 में ये प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हो गया, तो उस समय किसकी सरकार बनी थी? तो लेनिन की सरकार बनी थी। और नई आर्थिक नीति लाया था वो, जिसको हम नेप के नाम से जानते हैं। तो नेप लागू करने वाला व्यक्ति कौन था? लेनिन। इस बात को ध्यान में, आज भी उसका शव जो है ना रखा हुआ है रूस, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे पर्यटन स्थल के दृष्टि से। बोला है सरभारा वर्ग होगा। सरभारा वर्ग कौन शामिल नहीं थे? सरभारा वर्ग में कौन शामिल नहीं थे? तो सम्राट और पादरी, सामंत, ये सब सरभारा वर्ग में शामिल नहीं हुआ करते थे। सम्राट, पादरी और सामंत ये सब सरभारा वर्ग में नहीं आते थे। ये सब आते थे किसमें? तो पादरी वर्ग में आते थे। किसमें आते थे? पादरी वर्ग। समाजवादी विचारधारा का समर्थक कौन था? समाजवादी विचारधारा का तो सेंट साइमन, जो कि हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। लुई ब्ला और फोरियर। कौन है? फोरियर, लुई ब्ला और सेंट साइमन, ये समाजवादी के प्रवर्तक थे। मार्क्स के किसके विचारों से प्रभावित थे? मतलब कार्ल मार्क्स किसके विचारों से प्रभावित थे? हीगल के विचारों से प्रभावित थे। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? 1948 में। समाजवादी का बाइबल किसे कहा गया है? दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहा गया है। मजदूर एकता दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को, ठीक है। कृषि दास्ता किसने समाप्त कर दिया? तो अलेक्जेंडर द्वितीय ने, जो रूस का शासक था, अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दास्ता को समाप्त कर दिया था। किसने कहा था कि मजदूर के पास बेरियों के खोने के सिवाय और कुछ नहीं है? मतलब खाली बेरी होगा, बाद बाकी और जो है मजदूर के पास कुछ नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है? खाली बेरी खो देगा। इसलिए किसने ऐसा कहा था? कार्ल मार्क्स ने ऐसा कहा था कि मनुष्य के पास बेरियों को खोने के सिवाय और कुछ नहीं है। जनवरी 1905 में किस दिन के रूप में मनाते हैं? तो खूनी रविवार के रूप में मनाते हैं। 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के रूप में मनाते हैं। पुराने कैलेंडर के अनुसार खूनी रविवार किस दिन हुआ था? तो 9 जनवरी 1905। रूस का पहला साम्यवादी कौन था? तो प्लेखानोव जो रूस का पहला, प्लेखानोव जो है ना रूस का पहला, क्या? प्लेखा पी लिखा हुआ है ना। प्लेखानोव जो है रूस का पहला साम्यवादी था, ठीक है। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1901 में। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1901 में। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चले थे? तो 14 से लेकर 18 तक। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। रूस की संविधान
तैयार हुआ, बनकर कब तैयार होगा, ये होगा बनकर कब हो 1918 में रूस का संविधान बनकर तैयार हो गया। लेनिन द्वारा बनाया गया चेका क्या था, तो चेका पुलिस संगठन था, क्या था, पुलिस संगठन। स्टालिन ने ट्रस्टकी को कब बाहर निकाल दिया था, तो 1929 में उसने ट्रस्टकी को निर्वासित कर दिया था। सोवियत संघ का विघटन कब हो गया था, तो दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन आते थे, तो हिंद चीन के अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में, ठीक है। बोला है हिंद चीन होगा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता था, कलोन कहा जाता, ठीक है, कलोन कहा जाता था। बोला हिस्ट्री ऑफ द लॉज ऑफ वियतनाम किसने लिखा है, तो फान बाओ चाउ, ठीक है, फान बाओ चाई होगा, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ द वियतनाम किसने लिखा है, तो फान बाओ चाउ, ठीक है। बोला है हनोई समझौता किसके बीच हुआ था, हनोई समझौता किसके बीच हुआ था और कब हुआ था, तो 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था हनोई समझौता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोला हिंद चीन की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था, तो निक्सन, कौन था, निक्सन। बोला है हुआ होगा, आंदोलन किस प्रकृति का था, तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था हुआ। वियतनाम पर किसका प्रभाव था, तो फ्रांस का, वियतनाम पर किसका प्रभाव था, प्रभुत्व था, तब फ्रांस का। वास्को डी गामा भारत कब आया था, वास्को डी गामा 1498 में आया था, कब आया था, 1498 में। मेकांग नदी कहाँ बहती है, कंबोडिया में, मेकांग नदी कहाँ बहती है, कंबोडिया में। जापान और रूस के बीच युद्ध कहाँ हुए थे, तो कब हुए थे, तो 1905 में, जापान और रूस के बीच 1905 में युद्ध हुआ था। बोला है सन्यात सेन, डॉक्टर सन्यात सेन होगा, सन्यात सेन का संबंध किससे है, तो चीन से है, यह चीन के राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं, सन्यात सेन। माइली गांव कहाँ है, वियतनाम में, माइली हत्याकांड हुआ था माइली गांव में, ठीक है। कंबोडिया कब, बोला है कंबोडिया कब गणराज्य घोषित कर दिया गया, तो 1970 में, मतलब कंबोडिया कब आज़ाद हो गया, 1970 में। शांति का खतरा नामक श्वेत पत्र किसने जारी किया था, तो अमेरिका ने। शांति का खतरा नामक श्वेत पत्र किसने जारी किया था, अमेरिका ने। 1940 में फ्रांस ने किसे हराया था, जर्मनी को। 1940 फ्रांस को किसने हराया था, ये होगा, ठीक है, गलती हो गया। 1940 में फ्रांस को किसने हराया था, तो जर्मनी ने हरा दिया था 1940 में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। वियतनाम में लोकतंत्र, बोला वियतनाम में लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना कब हुई थी, तो 2 सितंबर 1949 को लोकतंत्र गणराज्य बन गया था वियतनाम में 2 सितंबर 1949। बोला है बधाई कहाँ का शासक था, ठीक है, और नाम क्या था, तो गदर, ये थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी, तो लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड तो सबको पता है, 13 अप्रैल 1919। उसके बाद है लखनऊ समझौता, सबको पता है, 1916 होगा यहाँ, ठीक है, 1916, ठीक है, 1916 होगा, मैसूर नहीं होगा, गलती है, ठीक है। आगे बोला है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित किया गया था, तो सितंबर 1920 के कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है। कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित हुआ, हालांकि उससे पहले नागपुर अधिवेशन हुआ जिसमें असफल हो गया, बाद में कोलकाता में अधिवेशन हुआ जो वार्षिक अधिवेशन था, तो वहाँ पे पारित हो गया असहयोग आंदोलन। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया, तो लाहौर अधिवेशन 1929। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कब और किसने किया था, तो 1925 में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को हम RSS बोलते हैं, क्या बोलते हैं, RSS की स्थापना जो है 1925 में हुआ है, केबी हेडगेवार, ठीक है, केबी हेडगेवार के ने किया था। उसके बाद है रंपा विद्रोह कब हुए थे, तो रंपा विद्रोह आपको 1916 में हुए थे। राष्ट्रवादी का क्या अर्थ है, राष्ट्रीय चेतना का उदय, राष्ट्रवादी है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था, 1878 में। किसने पारित किया, तो लॉर्ड लिटन, ठीक है, लिटन ने पारित किया था। आर्म्स एक्ट कब आया था, 1800, जस्ट उसके एक साल बाद जो है ना, 78 के बाद पहले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया जो प्रेस को रोकने के लिए, और बाद में आर्म्स एक्ट आया जो कि आर्म्स नहीं रख सकते हैं कोई, उसको कहते हैं हम आर्म्स एक्ट, ठीक है। बोला है इल्बर्ट बिल का संबंध किससे है, तो इल्बर्ट बिल का संबंध न्यायाधीश से है, किससे है, न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीश के सुनने का पावर देना था इल्बर्ट बिल में। बोला है कर्जन ने सांप्रदायिक आधार पर कब बंगाल को विभाजन किया, 1905 में। तो पूछा जाता है कि 1905 में किसने बंगाल का विभाजन किया था, तो कर्जन ने। देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित हुआ, देशद्रोही सभा अधिनियम कब पारित होता है, 1907 में। बोला डलहौजी का रचनात्मक विकास कौन कौन है, रचनात्मक विकास कौन कौन है, तो रेलवे, टेलीग्राफ, ठीक है, परिवहन, और उसके बाद है व्यवस्था है, ठीक है, व्यवस्था सभी है।
रेलवे है, टेलीग्राफ है और परिवहन व्यवस्था। बोला भारत सरकार वस्त्र के आयात कर पर कब हटाया दिया था, मतलब आयात कर को कब हटाया दिया था, 1882 में वस्त्र पर आयात कर से छूट दे दिया था। ठीक है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सबको पता है 1885 में। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक कौन थे, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल। एनी बेसेंट होम रूल लीग जो है होम रूल आंदोलन कब भारत में शुरुआत किया था, तो सितंबर 1916। जालियांवाला बाग हत्याकांड अप्रैल 1916 रहेगा तो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार किसने करवा दिया था, जनरल डायर ने। ठीक है। और नाइटहुड की उपाधि, लेकिन भगत सिंह किसको मार गिराया था, माइकल ओडायर, याद रखिए जनरल डायर को नहीं मारा था, माइकल ओडायर को मारा था जाकर के। ठीक है। नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। किसके विरोध में, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। उसके बाद है केसरी हिंद की उपाधि किसने लौटा दी, तो महात्मा गांधी ने। अमृतसर अधिवेशन कब हुआ, अमृतसर अधिवेशन 1919 में हुआ था। पूरे भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया, तो 17 अक्टूबर 1919 में। पूरे भारत में 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया। स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य कब किस अधिवेशन में लिया गया, मैंने रखा गया, तो नागपुर के विशेष अधिवेशन 1920 में। स्वशासन की जगह स्वराज बना दिया गया। ठीक है। पहले स्वशासन चाहिए था, अब बाद में चल करके कहा कि नहीं हमको स्वराज चाहिए। तो किस अधिवेशन में, 1920 नागपुर अधिवेशन विशेष अधिवेशन था। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, तो 1928 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ, 1928 में। बोले चौरी चौरा, ठीक है, चौरी होगा, चौरी चौरा कांड जो है ना कहाँ हुआ था, तो गोरखपुर में। चौरी चौरा होता है, चौरा चौरी नहीं होता। खिलाफत आंदोलन का अंत किस आंदोलन में के साथ हुआ, तो असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत आंदोलन का मतलब आरंभ हो गया था, अंत हो गया था। जब असहयोग आंदोलन बंद हुआ तो खिलाफत आंदोलन भी साथ में अपने आप बंद हो गए। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था, तो संवैधानिक सुधार, मतलब 1919 के अधिनियम का जांच करना साइमन कमीशन का उद्देश्य था, उसी को कहते हैं संवैधानिक सुधार। ठीक है। 7 सदस्य साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था, मतलब कितने सदस्य आए थे, 7, लेकिन कितने कब आए थे, तो 3 फरवरी 1928। बना कब था, 1927 में। बना कब, 1927 में। कहाँ बना, इंग्लैंड में। आया कब भारत, कब आया, 3 फरवरी 1928। साइमन गो बैक का नारा किसने लगाया, लाला लाजपत राय। इस बात को भी ध्यान में रखें। नेहरू द्वारा रावी नदी होगा, रावी नदी के किनारे तिरंगा कब फहराया गया, तो 31 दिसंबर 1929। 31 दिसंबर 1929। दांडी यात्रा गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ शुरू किया, तो 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू किए गए। लाल कुर्ती नामक संस्था किसने बनाया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान। गफ्फार खान किसके संस्थापक हैं थे, तो यह खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। ठीक है। जिसको हम लाल कुर्ती ही कहते हैं। 3 कठिया प्रणाली, 3 कठिया लिखा गया। तीन कठिया प्रणाली का क्या है, खेत में मतलब खेत के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना 3 कठिया प्रणाली था। भारत शासन अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1935, सबको पता है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ, लखनऊ। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुए, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है ना इलाहाबाद में हुआ है। स्वराज पार्टी का सम्मेलन अलग है, लखनऊ समझौता अलग है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। 1923 में प्रथम बार इलाहाबाद में जो है ना स्वराज पार्टी का गठन हुआ है। क्या, इलाहाबाद यूपी में है। 1918 में गांधी जी ने किस लगान के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था, लगान के लिए कौन सा आंदोलन चलाए थे, तो ये खेरा आंदोलन चलाए थे 1918 में, जिसको खेरा आंदोलन के नाम से जानते हैं। और एक मिल मजदूर भी चला था उस समय। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो हम्फ्री डेवी किया था। ठीक है। मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कब स्थापित किया गया, तो 1851 में। लेकिन 1907 में जो है ना मुंबई कोलकाता में बना था। कहाँ बना था, कोलकाता में, इस बात को ध्यान में रखें। भारत में कोयला उद्योग कब शुरू हुआ, तो 1814 में। 1917 में जूट मिल कहाँ लगी, तो कोलकाता में। 1917 में जूट मिल कहाँ लगी, कोलकाता में। टिस्को होगा, यहाँ डिस्को लिखा गया। टिस्को की स्थापना कब हुआ था, तो 1960 में बिहार में हुआ था। टिस्को एक कंपनी है। ठीक है। TISCO होता है। ठीक है। टिस्को की स्थापना मतलब कहाँ हुए थे, तो बिहार में। और कब हुए थे, तो 1960 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अब इसे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन को बहुत बच्चा समझ लेता है, वही यूनियन कांग्रेस वाला। इसमें बात एक होता है अखिल भारतीय किसान सभा, एक होता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, दोनों में फर्क है। 1936 में किसान सभा हुआ है। ठीक है। और 1920 में कौन हुआ है, ट्रेड यूनियन। इसके जो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय थे। ठीक है। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि हाँ वही कांग्रेस वाला पूछ रहा है, तो बच्चा क्या लगाता है, भूमेश चंद्र बनर्जी लगा के चलाता है। और इसका जो अध्यक्ष बने थे वो स्वामी सहजानंद बने थे। कौन बने थे, स्वामी सहजानंद। 1936 में। कब बने थे,
कहाँ हुए थे? लखनऊ में हुआ था। ये भी सभा हुआ था लखनऊ में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। अखिल से शुरू होने वाला 3 चीज़ है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अखिल भारतीय किसान सभा। ये तीनों चीज़ों को एक साथ रखिएगा तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहली फैक्ट्री अधिनियम ये हम बता चुके हैं और इस बार एग्जाम में भी आपको आया था। 1881 फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया है? जॉन के। ठीक है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? 1900 कब हुआ है? तो 1769 में जेम्स वाट ने किया था। कौन किया था? जेम्स वाट। ब्रिटिश संसद में चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? तो चार्टर एक्ट 1813 में। दुर्गापुर इस्पात कारखाना की शुरुआत 1855। भारत में 55-56 होगा। भारत में रेल लाइन कब बिछाई गई? 1853 में। ठीक है। मुंबई में बिछाया गया था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुआ? 1895 में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुंबई से। ठीक है। सब जानता है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन कहाँ से हुआ? जगह का नाम याद रखना जरूरी है, मुंबई में। शेर शाह सूरी शासक थे, कहाँ के? अफगान शासक थे। कहाँ के शासक थे? अफगान के। क्या? हाँ, अफगानी शासक थे। दुनिया की पहली भूमिगत रेल का उद्घाटन कब हुआ? तो 10 जनवरी 1863। 10 जनवरी 1863। ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। भूमिगत ट्रेन जो है ना 10 जनवरी 1863। आगे बोला है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944। ठीक है। 1944। इसी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत जो है ना विश्व बैंक और IMF की स्थापना हुआ था। IMF पूछा जाता है किस सम्मेलन के तहत विश्व बैंक और IMF की स्थापना का होता है? तो 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। और इसीलिए इसको दोनों का जन्म एक ही साथ हुआ, इसीलिए इसको जुड़वा बहन के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जुड़वा बहन के नाम से कौन जाना जाता है? विश्व बैंक और IMF। ठीक है। विश्व बैंक और IMF, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत कब हुई? तो 1990 के दशक में। इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत कब हुई? 1750 में। और सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत कहाँ, औद्योगिक क्रांति कहाँ आई? इंग्लैंड में। इस बात को भी ध्यान रखें। ब्रुसेल्स की संधि कब हुई थी? 1848। ठीक है। 1848 में ब्रुसेल्स की संधि 1848। और इसी संधि के तहत जो है ना आपको ध्यान रखना है कि एक संगठन का स्थापना होता है जिसको हम यूरोपीय संघ के नाम से जानते हैं। UN यूरोपीय संघ किसको कहते हैं? यूरोपीय संघ। विश्व बैंक और मुद्रा कोष कब अस्तित्व में आया? तो 1945। 44 के संधि में तय हुआ और 45 में इसकी स्थापना हुई। शीत युद्ध बोला है। शीत युद्ध में कौन कौन थे? अमेरिका और रूस। यंग इंडिया के संपादक कौन थे? तो यंग इंडिया के महात्मा गांधी। कौन पत्रिका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? मतलब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब लागू हुआ 1878 में तो उसने रातों रात अपनी भाषा बदल दिया। तो उसने बदल दिया कौन? अमृत बाजार पत्रिका। कौन है? अमृत बाजार पत्रिका। बोला है गुटेनबर्ग का संबंध किससे है? तो जर्मनी से है। ठीक है। किसने कहा है कि मुद्रण ईश्वर की महानतम तोहफा है? किसने कहा था? तो मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि मुद्रण ईश्वर की महानतम तोहफा है। अब मुद्रण से क्या मतलब है समझ लीजिए। मुद्रण का मतलब छपाई होता है, याद रखिए। मुद्रण का मतलब पैसा नहीं, मुद्रण का मतलब छपाई। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? चीन में। मुद्रण की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई? चीन में। किसके अभिलेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग है? तो अशोक के। ठीक है। ब्राह्मी लिपि। बोला भारत में प्रेस किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। भारत में दूसरा समाचार पत्र कौन है? इंडिया गजट। और पहला है बंगाल गजट। सोमनाथ का संपादक कौन था? ईश्वरचंद विद्यासागर। सोमनाथ जो पत्रिका था उसका संपादक कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर। ऑल बिलग होगा। ठीक है। ऑल बिलग कौन होगा? ऑल बिलग के संस्थापक कौन है? तो मौलाना आज़ाद। ठीक है। मौलाना आज़ाद। 1951 में संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन हुआ? तो 1902 के संशोधन में अनुच्छेद हुआ। तो यहीं पे हमारी जो हिस्ट्री है इंड होता है। इससे आप अगर पूरा कमांड करके जाते हैं तो 100% है कि 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। इस बात को ध्यान में कर लीजिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर करने का भी प्रयास करें।